बीमार आदमी को कड़वी दवा लेनी पड़ती है तो उसको दुख नहीं होता? होता है दुख। आपने कड़वी दवा पी होगी कई बार, हमने भी पी है। आयुर्वेदिक चूर्ण कई कड़वे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। तो रोगी को कड़वी दवा लेनी पड़ती है तो रोगी को दुख नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि मैं ये दवा ले रहा हूँ, इससे मेरा रोग भाग जाएगा। ऐसे ही कोई प्रतिकूलता रूपी कड़वी औषधि लेनी पड़े तो ये सोचें कि हमारा कोई प्रारब्ध ऐसा था वो कट गया, या अभी कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है तो समझो अभी कट रहा है। कड़वी दवा लेनी पड़ती है तो खुशी होती है, कोई बात नहीं, हुई बीमारी तो जाएगी। आप कहीं जा रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनी है और आपको पैर में कांटा लग गया, ठीक है, तो क्या करते हैं? उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाते हैं, है ना? सुई, सेफ्टी पिन आदि से नहीं, वो कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाते हैं तो दर्द भी होता है, परंतु फिर भी हम उसकी चुभन सहन कर लेते हैं। क्यों? कि पहले का जो कांटा चुभा हुआ है वो निकल जाएगा, वो अगर रहेगा तो पक जाएगा, घाव गहरा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं भाई, चलो जरा दूसरी सुई या आल पिन, सेफ्टी पिन के उससे एक पहले का चुभा हुआ कांटा निकाल दो। तो वर्तमान में कोई दुखद परिस्थिति आई, प्रतिकूलता आई, कोई कष्ट आया तो कोई बात नहीं, पहले का कुछ ऐसा है ये कट जाएगा। अपना दिल दायरा दिल नहीं, दरिया दिल रखना चाहिए। दायरा दिल नहीं, संकीर्णता नहीं, दरिया दिल। दरिया पंजाब का दरिया नहीं, गुजरात का दरिया। पंजाब में दरिया नदी को बोलते हैं, गुजरात में दरिया समुंदर को बोलते हैं। तो दरिया दिल हो, दायरा दिल नहीं, संकीर्णता को छोड़ें। दरिया दिल बनेगा तो भारतीय अवधारणा वसुदेव कुटुंबकम की जीवन और जगत में चरितार्थ होती दिखेगी, अपने जीवन में भी दिखेगी और जगत में भी दिखेगी। तो मनुष्य जन्म स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। हाँ, जब तब करें। मुझे कुछ चिट्ठियां दी कुछ भक्तों ने, कुछ भाई ने, एक बहन ने दी कि मेरे पिताजी को बीपी हाई 190 तक होता था, डॉक्टरों से दवाई व चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। मगर हरिद्वार में 1999 में बापूजी से दीक्षा ली और गुरुदेव ने तुलसी का प्रयोग बताया। 40 दिन बाद चेकअप कराया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि पूरी ज़िंदगी दवाई खाने की बात की थी और यह आदमी इतना जल्दी कैसे नॉर्मल हो गया, इसका बीपी एकदम कंट्रोल में है और ठीक है। केवल जप करने से, कोई प्राणायाम नहीं करना पड़ा, कोई आसन नहीं करना पड़ा, ये दैवी चिकित्सा हो जाती है। दैवी चिकित्सा की अपनी विलक्षण महिमा है। एक साधक ने मुझे ऐसा भी बताया, उसने जप शुरू किया तो उसका शुगर का रोग भी मिट गया। मानसिक तनाव की अधिकता से रोग होते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, सुने हुए सत्संग के वचन विचारते हैं तो मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं और व्यक्ति तन से मन से स्वस्थ हो जाता है। दूसरे एक भाई ने चिट्ठी लिख कर दी है, मेरे भाई को कोई बीमारी हो गई थी, 13-14 साल का है, 8-10 साल से पेट में बीमारी थी, चंडीगढ़, लुधियाना, न जाने कहाँ कहाँ हम उसका इलाज कराने गए लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हुआ। 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ गया। सब बहुत परेशान थे, परिवार में कलह भी था, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन किसी ने संत कृपा चूर्ण जो अपनी समिति का आश्रम का है उसका प्रयोग करने को कहा और हमने वो संत कृपा चूर्ण का प्रयोग किया और थोड़ी प्रार्थना भी वो करता था, हम भी करते थे उसके लिए शुभकामना। तो वो व्यक्ति, वो भाई हमारा ठीक हो गया। सोनू नाम लिखा है। पहले जो चिट्ठी मैंने पढ़कर सुनाई वो शालू नाम की बहन ने लिख कर दी है। श्री राजपाल सिंह, शालू, नागल, सहारनपुर। तो ये सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है।
केवल अपनी दीनता को मिटा दें, बस अपनी हीनता को मिटा दें, अपने दिल में दृढ़ भक्ति को आने दें, गुरु के संकेत को झेलें तो काम, क्रोध, लोभ, ये जो अंतरंग रोग हैं ये भी मिट जाएंगे। गुरु संकेत देते हैं, वैसा शिष्य को करना पड़ेगा। जैसे भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, तब परशुराम जी आए थे बहुत क्रोधित होकर, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये धनुष किसने तोड़ा? वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो लक्ष्मण जी आए, बोले बचपन में हमने ऐसे कई धनुष उठा के तोड़ दिए, तब तो आप नहीं आए, आज कैसे आए और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो परशुराम जी को हुआ कि बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ दिए, बहुत नाराज हो गए। मैं विस्तार में नहीं जाऊं, बहुत नाराज हो गए परशुराम जी। लक्ष्मण जी भी बहुत बोलते गए। परशुराम जी का तो गुस्सा एकदम मानो 7वें आसमान पे था। तो सब राजा जो बैठे थे वो बोल पड़े, अनुचित अनुचित, ये बालक अनुचित बोल रहा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार उठे कि अनुचित हो रहा है। तब क्या हुआ? रघुपति शयन ही लखन निवारे, भगवान ने संकेत कर दिया। शयन ही, रघुपति संकेत कर दिया, चुप, शांत हो जाओ। घर में कोई क्रोध करें तो दूसरे को चाहिए कि मौन हो जाए, अच्छा रहेगा। एक मौन सब दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। तो गुरु संकेत करते हैं और क्रोध रूपी विकार से बचाते हैं। जो गुस्सा ज्यादा करता है उसके शरीर का खून पॉइजन हो जाता है, वो बीमार भी होता रहता है। गुरु संकेत करते हैं, विकारों से बचाते हैं। शूर्पणखा आई सुंदरी का रूप लेकर, राम जी ने कहा मेरे साथ तो सीता जी हैं, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अब लक्ष्मण कहते हैं कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं तो राम जी के अधीन हूं, तुझे मेरे पास रहने से सुख नहीं मिलेगा, ऐसा कहा। पर बाद में लक्ष्मण जी ने क्या किया? जिनके अधीन थे उनका संकेत हुआ, राम जी ने फिर संकेत किया। क्योंकि शूर्पणखा सीता जी को ही मारने चली कि मैं इसको मार दूं तो राम जी मेरे से शादी कर लेंगे। वासना भक्ति को नष्ट करना चाहती है। शूर्पणखा सीता जी को मारना चाहती थी, वासना हमारी भक्ति बिखेरना चाहती है। तो राम जी ने क्या किया? गुरु क्या करते हैं? संकेत देते हैं। राम जी ने फिर लक्ष्मण को संकेत कर दिया। क्या संकेत किया? सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। फिर शयन, शयन माना संकेत, दोबारा संकेत किया। जब वो सीता जी को मारने आई, सीता जी थोड़ा भयभीत हो गई, रघुनाथ जी ने इशारा कर दिया। गुरु भी साधक को संकेत करते हैं कि ऐसा ऐसा करो तो वासना रूपी शूर्पणखा से बच जाओगे। गुरु सत्संग में जो संकेत करते हैं उसके अनुसार करें। तीसरा प्रसंग, समुद्र पार करना था। चर्चा कर रहे थे कि समुद्र कैसे पार किया जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा नाथ देव कर कौन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोषा। आप क्रोध कीजिए, समुद्र सूख जाएगा। विभीषण जी कह रहे थे आप प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा नाथ देव कर कौन भरोसा। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जरा धीरज रखो। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। राम जी हंसकर कहने लगे कि मैं ऐसे ही करूंगा, पर तुम जरा धीरज रखो, समुद्र पार हम कर लेंगे। समस्याओं के समुद्र को पार करना हो तो गुरु भी संकेत करते हैं कि जरा धीरज रखो, उतावले मत बनो। जिस दिन आम के पेड़ की कलम काट कर बोते हैं उसी दिन फल खाने को नहीं मिल जाता। थोड़ा धीरज रखो, फल मिलेगा। धर्म के 10 लक्षणों में पहला धीरज है। तो गुरु शिष्य को ये संकेत देते हैं और इन दुर्गुणों से और विकारों से बचाते हैं।